जैक नाम का एक लड़का जिसको एडवेंचर का बहुत ज़्यादा ही शौक था, उसने जंगल में एक बहुत पुराने महल के बारे में सुना था। तो जैक ने उस पुराने महल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, जो एक घने जंगल के बीचों बीच में स्थित था। अब जब उसने फैसला कर ही लिया तो बोरिया बिस्तर पैक किया और निकल पड़ा अपनी जर्नी पे। घने जंगलों के बीचों बीच से गुजरते वक्त अचानक से हवाएं चलने लगी और अजीबोगरीब भयानक आवाजें सुनाई पड़ने लगी और उसे लगा कि पत्ते रहस्यमयी बातें फुसफुसा रहे हैं। फिर भी जैक ने अपने आप को शांत रखा और आगे चल पड़ा। जब वो महल के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि महल जीवित लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि महल उसे देख रहा। अचानक हवा का एक झोंका उड़ा और महल के दरवाजे खुल गए। जैक कुछ पल के लिए हिचकिचा गया और उसने डिसाइड किया कि वो महल के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही उसने महल में एंटर किया, उसने देखा कि महल में काफी अंधेरा था और अंदर से हवाओं की काफी गंदी स्मेल आ रही थी। उसने अपने बैग से फ्लैशलाइट को निकाला और जैसे ही गैलरी से आगे बढ़ा, अचानक से उसे जोर से चीख सुनाई दी। उसने फ्लैशलाइट को जब आवाज के डायरेक्शन में किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे वो महल के अंदर बढ़ता गया, आवाजें तेज होती जा रही थी और कुछ समय के बाद अंधेरा बहुत ज्यादा ही डेंस हो गया। उसने शैडोज को दीवारों पर मूव होते और अपने चारों ओर फुसफुसाते हुए सुना। उसकी दिल की धड़कन काफी तेज हो गई और वह महसूस कर पा रहा था कि वह उन्हें देख रहा है। फाइनली वह कॉरिडोर मतलब गैलरी के एंड में पहुंचा और उसने एक दरवाजा देखा जो थोड़ा सा ओपन था। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, वह खुल गया। मकड़ी के जाल और धूल से भरा एक कमरा दिखाई दिया। तभी अचानक उसको पैरों की आवाज सुनाई दी जो कि उसके पीछे से आ रही थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। उसने देखा कि वहाँ एक घोस्टली फिगर मतलब भूतनी की साया खड़ी थी जो खाली आंखों से उसे घूरे जा रही थी। जैक घबरा गया और डर के मारे चमसा गया और वह भूतिया साया उसकी ओर बढ़ने लगी और जैक की गर्दन पर ठंडी हवा महसूस हो रही थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वह साया उसके ठीक पीछे ही थी। दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब तो हो गया, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था, थोड़ा सा भी नहीं खुल रहा था। वह बुरी तरह से फंस गया था और वह साया करीब आते ही जा रही थी। जैक ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। अचानक दरवाजा खुला और वह बाहर गिर गया। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो भूतिया साया दरवाजे पर खड़े होकर उसे घूरे जा रही थी। जैक जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागा और थकावट के कारण अपने घर पर आके गिर गया। अबे सुन ले यार, तुम्हारा जैक कौन से मिट्टी का बना है? जिस उम्र में हम हंटर प्लेस सुनने के बाद उस प्लेस के रास्ते में गलती से नहीं जाते थे, ये जैक बुरिया बिस्तर बांध के एक्सप्लोर करने चल दी थी। छोड़, आगे बता क्या हुआ। उस दिन के बाद से वो फिर कभी अकेले यात्रा पर नहीं गया और पुराने महल की यादें उसे हमेशा के लिए परेशान करने लगी। अकेले यात्रा पर नहीं गया? और ये क्या है, महल की यादें बेचारे को परेशान कर रही हैं। एक बार हम भूत या भूतायन को देख ले, हो मजाल जो वहाँ से भाग जाए। मान लो हम भूत को देख ले तो अगले दिन मुंह में थर्मोमीटर डालना पड़ता है। ब्रो, इट जस्ट एन कहानी, भाड़ में जाए तेरी कहानी। क्या ये जंगल से भाग के अपने घर पे गिर गया? इधर द्वार पे सोते वक्त अगर लाइट चली जाए, साला अंधेरे में टॉयलेट जाने को सोचना पड़ता है। और ये जैक पूरे जंगल में अकेले हीरो बन रही है।